यहाँ लोकतंत्र है। भारत देश एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ धर्मांतरण की ज़रूरत क्या है। और ना ही कोई हमारा मुस्लिम भाई चाहेगा कि धर्मांतरण कराएं, ना हमारा हिंदू भाई कोई चाहेगा कि हम धर्मांतरण कराएं। लेकिन ये सारी अपोजिट पार्टियां, कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी और ये हमारी मायावती जी, हमारे हमारे ओवैसी जी, ये सारे के सारे ये लगे हुए हैं कि धर्मांतरण के नाम पे बदनाम करें। ऐसे ऐसे धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे कानून और ऐसी जांच एजेंसियां जो उनकी 3-3 साल तक जमानत भी ना हो, ऐसे उनको जेलों में डाला जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट इंडिया चैनल में। क्या लगता है कि यूपी में चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ज़रूरी है या चुनाव इसके बीच का रोड़ा बनेगा, या भाजपा इसको लाके ही रहेगी और इसके बाद चुनाव के बाद क्या इस पर अमल हो पाएगा, और अगर सत्ता पलट होता है तो इसको कौन लाएगा? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ नाजिर अंसारी अमरोही हैं, जो कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। सर से बात करेंगे। सर, मुस्लिम समाज को हमेशा ये लगता आया है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो वो उनके लिए नुकसानदेह है। क्या सच में ऐसी मिथ्या है या ये पिछली सरकारों की बनाई हुई मिथ्या है? देखिए, मुस्लिम भाइयों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है मुस्लिम विरोधी कानून है। ये तो जो अपोजिट पार्टियां हैं, कांग्रेस सरकार है, समाजवादी पार्टी है, मायावती जी हैं, ओवैसी जी हैं, ये सारे के सारे हवा देते हैं। और कोई भी कानून जब लाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार, तो फ़ौरन उसके अंदर ये अपोजिट लोग खड़े हो जाते हैं और तरह तरह से उनको बहकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाने की कोशिश करते हैं। अभी जनसंख्या का कानून आप जो ला रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, जो योगी आदित्यनाथ जी ला रहे हैं, तो ये तो कोई मुस्लिमों के लिए है? अरे ये तो सबके लिए है, सारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, पूरे भारत देश के लिए कानून जब लगेगा उत्तर प्रदेश में। खासतौर से अब तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ कानून लेकर आ रहे हैं और पहले भी ला सकते हैं, और जब लहर से जीत के आएंगे तो उसके बाद कानून लाएंगे। अरे जब जनसंख्या कम होगी तभी तो हम आसानी के साथ रहेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकेंगे। और जो आज देख लीजिए, इतने अगर बड़े बड़े परिवार हैं, कितना परेशान है, खान पान की प्रॉब्लम है और देश में भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ जी कानून ला रहे हैं, ये मुस्लिमों का मामला नहीं है और ना ही मुस्लिम भाई इनके बहकाए में आने वाला है। सारा मुस्लिम समाज, और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ, ये कानून कोई हमारे लिए नहीं है और मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जी ला रहे हैं। इनके बहकाए में ना आए। ये सारे के सारे ड्रामेबाज लोग हैं। आप उनको देख लीजिए, बंगाल में क्या हाल करा है ममता बनर्जी ने, वहाँ पर किस कदर कत्लेआम हुआ है, किस तरह आगजनी हुई है, किस तरह उन्होंने परेशान किया। तो इसी तरह के लोग ये किसी के नहीं हो सकते, ये होंगे भी नहीं। और ये उन लोगों से खुश हैं कि अपने देश में, मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर में कोई मुस्लिम घुस जाए, मुझे क्या पता कौन है, क्यों मैं घुसने दूंगा, और कोई घुसेगा मेरे घर में क्या कर जाए। तो अब भारत देश में भी हम दूसरे के देश के लोग अपने भारत देश में हम क्यों लें और क्यों हम घुसाएं, और हम आज चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं, देश का नुकसान करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये सारी अपोजिट पार्टियां बहका रही हैं। और यहाँ पर जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो बात कही गई है, ये बहुत बढ़िया है। आप विदेशों को देख लीजिए, जहाँ पर छोटी छोटी आबादी है, सारे 100% शिक्षित लोग हैं और उनके वो वहाँ ऊपर हैं, उनका खूब अमीर हैं वो, और हम इतने अच्छे होकर के और इतना आगे होकर के और सारे कुछ हमारे पास होकर के, और हम फिर भी गरीबी की तरफ जा रहे हैं। तो सारा जो योगी आदित्यनाथ जी ने जब उत्तर प्रदेश में देखा, सारे सबसे बड़ा वो स्टेट है, अब सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी की जो देख रहे हैं 23 करोड़ को देख रहे हैं, बाकी तो सबको 10 करोड़ का है, कोई 15 करोड़ का है, कोई 16 करोड़ का है, कोई दिल्ली तो 2 करोड़ की है। तो वहाँ वो देख रहे हैं कि जिस तरह 23 करोड़ को उन्होंने संभाला और महामारी आई, देखी कि जनसंख्या का हिसाब, तो उन्हें तरस आ रहा है। वो तो कानून जब बनता है तो जनता की भलाई के लिए बनता है और किसी एक के लिए नहीं बनता, सबके लिए है। सारे हिंदू मुस्लिम सब साथ ही, सभी जाति धर्म के, दलित लोग, सबके लिए वो कानून बन रहा है। और ये मुस्लिम भाई हमारे बिल्कुल कोई नाराज़गी नहीं है। अगर नाराज़ हैं तो विपक्षी, और वही वो हवा देंगे और वो गलत बातों को हवा देंगे, वो मुस्लिम भाइयों को बहकाते हैं, भड़काते हैं। लेकिन हमारा मुस्लिम भाई इस तरह का नहीं है, इनकी सबकी चाल वो समझ गया है।
लेकिन एक तरफ जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसे भी लोग हैं जो जैसे अभी पीछे पकड़े गए, जो कि धर्मांतरण करा के जबरन मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, बहकावे से मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि इस तरीके के लोगों पे जब योगी आदित्यनाथ की पुलिस शिकंजा कस रही है, तो क्या ये भी एक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के लिए रोकथाम करने का काम हो रहा है? यहाँ लोकतंत्र है, भारत देश एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ धर्मांतरण की ज़रूरत क्या है। और ना ही कोई हमारा मुस्लिम भाई चाहेगा कि धर्मांतरण कराएं, ना हमारा हिंदू भाई कोई चाहेगा कि हम धर्मांतरण कराएं। लेकिन ये सारी अपोजिट पार्टियां, कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी और ये हमारी मायावती जी, हमारे हमारे ओवैसी जी, ये सारे के सारे ये लगे हुए हैं कि धर्मांतरण के नाम पे बदनाम करें। हम मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करें, हम प्रधानमंत्री जी को बदनाम करें और हम सरकार को बदनाम करें। ये बदनामी के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों पर जो भी इस तरह का काम करेगा, जो भी धर्मांतरण करने की कोशिश करेगा, जो यहाँ देश के अंदर बवाल फैलाएगा, जो स्टेटों में बवाल फैलाएगा, तो उनके लिए कानून बैठा है, कानून अपना काम करेगा। और ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये अपोजिट पार्टियाँ सारी इकट्ठी हो गई हैं और सारी इकट्ठी होकर के और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी सबको हम बदनाम कर दें। ऐसे ऐसे धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे कानून और ऐसी जांच एजेंसियां जो उनकी 3-3 साल तक जमानत भी ना हो, ऐसे उनको जेलों में डाला जाए कि जो इस तरह का धर्मांतरण का काम करने की कोशिश करें और हमारे देश के अंदर ऐसे बवाल फैलाने की कोशिश करें कि जो नफरत पैदा कर दें और हमें आपस में लड़वाएं और हमारे परिवारों को ख़राब कर दें, तो इनके खिलाफ होनी चाहिए। और इन सारी पार्टियों को, जितनी भी अपोजिट पार्टियां ये गलत काम करवा रही हैं, जो धर्मांतरण करवा रही हैं, ये भी उतने ही गुनाहगार हैं कि जितने धर्मांतरण करा रहे हैं। उनके खिलाफ भी, उनके भी जांच एजेंसियां होनी चाहिए और उनको भी जेलों में ठूस देना चाहिए कि जो इस तरह के काम न करें। लेकिन आपको लगता है कि अगर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून चुनाव से पहले लाया जाता है, तो इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? सारी जनता जानती है कि हम किस तरह, कैसे माहौल से हम जूझे हैं और किस कदर हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ की आबादी, उन्होंने देखा कि सारी जनता परेशान हो रही है, तो जनता की भलाई के लिए तो कानून ला रहे हैं। वो कोई अब उसमें जब जनता समझ गई है कि वाकई ये हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए कानून आ रहा है, तो जनता लहर से योगी आदित्यनाथ जी को वोट देने वाली है। और योगी आदित्यनाथ जी को जनता तो प्यार कर ही रही है, पूरा समाज और सारे हमारे प्रधानमंत्री और जितनी भी पूरे वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं, वो सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और देश विदेश के लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जानें बचाई उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और जैसे अब जनसंख्या नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं और वो कानून ला रहे हैं, उनकी तारीफ़ चल रही है कि वाकई अगर मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो कि जिसको जनता की भलाई के लिए जो खड़े हैं। तो यहाँ पर जो हम ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून पहले ही लेकर आएंगे, अगर किसी वजह से, क्योंकि ये पार्लियामेंट में, विधानसभा में इधर उधर चारों पूरी प्रोसीजिंग में चलता है, तो अगर कोई हुई तो जीतने के साथ ही फ़ौरन इस कानून को लाया जाएगा और अभी कोशिश की जाएगी कि हम अभी ले आएँ, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जनता जो है सारा जान रही है, जनता समझ गई है और ये विपक्षी पार्टी सब खड़े हुए देखते रह जाएंगे और इनको जनता ऐसे सबक सिखाने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी को जनसंख्या नियंत्रण पर ही बहुत ज़बरदस्त वोट मिलने वाला है और लहर से जीतने वाले हैं। लेकिन